हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी जोन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि हमारे AKTU सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है, तो गाइज हम बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में अगर बात करें तो हमारे टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, अरेज, लिंक लिस्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, असिम्प्टोटिक नोटेशंस, टाइम स्पेस ऑफ ट्रेड। टाइम स्पेस ऑफ ट्रेड तो गाइस 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, बाकी ये क्वेश्चंस भी 2 नंबर वाले ही हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अरेज। अरेज में बात करते हैं तो रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर पर गाइस क्वेश्चन आ जाता है, वो 10 मार्क्स का आ जाता है आराम से। ठीक है, और स्पार्स मैट्रिक्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के गाइस ये क्वेश्चन जो है आपका पार्ट करके आता है। फिर बात करते हैं गाइस लिंक लिस्ट की। तो लिंक लिस्ट में आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल एंड पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। फिर गाइस फिर आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारे पास 2 टॉपिक्स आते हैं, स्टैक्स एंड क्यूज। नाउ हम बात करते हैं स्टैक्स की। तो स्टैक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं? स्टैक ऑपरेशंस, जैसे पुश पॉप फंक्शन आ जाता है। फिर आता है अरे एंड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन सी, यानी हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग अरे एंड लिंक लिस्ट। फिर इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स कैसे निकालते हैं, जो एक्सप्रेशन दी होती है हमें उसे पोस्टफिक्स में निकालना होता है स्टैक का यूज करते हुए। आइटरेशन एंड रिकर्जन में क्वेश्चन आ जाता है, इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। टावर ऑफ हनोय आता है, टावर ऑफ हनोय कैसे होता है इसका प्रोग्राम पूछ लेते हैं। फिर आता है क्यूज। क्यूज में क्या है गाइस? क्यूज में ऑपरेशंस पूछ लेते हैं, क्रिएट, ऐड, डिलीट करने का, फुल एम्प्टी का, सर्कुलर क्यूज के क्वेश्चन आते हैं, प्रायोरिटी क्यू पे क्वेश्चन आते हैं। फिर कहते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 गाइस जो है वो एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो। वो कौन सा है? इसमें आते हैं सर्चिंग एंड शॉर्टिंग। बात करते हैं सर्चिंग की, तो सर्चिंग में सिर्फ 2 ही टॉपिक आते हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग। फिर बात करते हैं हम शॉर्टिंग की। तो शॉर्टिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? शॉर्टिंग होती थी हमारे अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस हमारे पास 5 या 7 शॉर्टिंग है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो 4 ही हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले नंबर पूछा था इंसर्शन शॉट, ठीक है, फिर पूछा था हमारा क्विक शॉट, फिर पूछा था मर्ज शॉट, और हीप शॉट भी आ जाता है। फिर बात करते हैं यूनिट 4 ग्राफ्स की। तो ग्राफ्स की हम बात करें तो इसके अंदर आता है BFS, DFS, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फॉर सर्च। फिर आता है हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। इसके अंदर हम स्पैनिंग ट्री की मिनिमम कॉस्ट निकाल रहे होते हैं यूजिंग प्रिज्म एंड क्रिस्कोल्स एल्गोरिथम। फिर आता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। इसके अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे होते हैं यूजिंग वॉशर्स एल्गोरिथम एंड डिस्कास्ट एल्गोरिथम। फिर बात करते हैं हम यूनिट 5 ट्रीज की। तो गाइस इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं बाइनरी सर्च ट्री, हमारे BST आ जाता है, BST में कैसे BST को हम बनाते हैं, BST को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, BST में इंसर्शन, डिलीशन, इन सब चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं। फिर बात करते हैं हम हॉफमैन कोडिंग यूजिंग बाइनरी ट्री। इसके अंदर क्वेश्चन एक फेवरेट जो AKTU पूछता है लगभग, वही मिसिसिपी और महाराष्ट्र 2 कोडिंग क्वेश्चन अक्सर आते हैं। फिर आता है एक AVL ट्री। AVL ट्री पे आ जाता है क्वेश्चंस की उसको रोटेट करना, उसके बैलेंस फैक्टर को चेक करना, उसको AVL ट्री बनाना, उसमें इंसर्शन करना, डिलीशन करना, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर बात करते हैं बाइनरी हीप्स। बाइनरी हीप्स के अंदर हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप, इन दोनों के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम ऑफ एन एल्गोरिथम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। एक क्वेश्चन ये आ जाता है हमारा कि हम कैसे कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं किसी एल्गोरिथम की, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या रिलेशन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय असिम्प्टिक नोटेशंस, राइट नोट ऑन बिग O, बिग थीटा, बिग ओमेगा। तो ये 3 तरह की आपकी असिम्प्टिक नोटेशंस होती हैं जो कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। इसको हम अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड और लेवल मीडियम बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज रो मेजर एंड कॉलम मेजर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो वो हमारा एक, इसमें हमें रो मेजर दे रखा है, इससे हमें क्या निकाल रहे हैं, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें दे रखी है, एक तरीके से न्यूमेरिकल। इसके अंदर हमें निकालना क्या है, मतलब एड्रेस फाइंड करना होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है रो मेजर कॉलम मेजर, ये 2D वाला है, 2D अरे दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वो है हमारा, राइट द एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम टू डिलीट अ नोड एट द बिगनिंग
at the end at given location of the singly linked list। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा राइट द एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम टू सी टू डिलीट अ नोड एट द बिगनिंग एट एंड एंड एट गिवन लोकेशन ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम राइट एन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम टू सी इंसर्ट नोड एट द बिगनिंग एट द एंड एट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो ये लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस हैं जिसमें हम सिंगली डब्ल्यू और सर्कुलर लिंक्स में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं एक एग्जाम्स में। ठीक है, फिर बात करते हैं फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन पूछा है कि पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं किसी दो इक्वेशंस को लिंक लिस्ट के थ्रू, उस पर गाइस क्वेश्चन पूछ ले जाता है। फिर पुश पॉप के फंक्शन लिखने को आ जाते हैं, एल्गोरिथम्स लिखने को आ जाते हैं। फिर एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10 मार्क्स में डायरेक्टली आता है, अक्सर आता है, टावर ऑफ हनोई, उसका जो है हमारे प्रोग्राम लिखना होता है रिकर्सिव एल्गोरिथम में, उसे एक्सप्लेन करना होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, और हमें एक ड्रॉ डायग्राम बना के दिखाना होता है 4 डिस्क का, जिसके अंदर हमारे पास 3 पैर होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर में पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स निकालना होता है। ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी होती है a प्लस बी प्लस इंटू सी माइनस डी माइनस ई। हमें इनफिक्स से प्रीफिक्स, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स और पोस्ट फिक्स से इनफिक्स निकालना हमें आना चाहिए। ठीक है, फिर एक हमारा अगला क्वेश्चन है सर्कुलर क्यू के ऊपर, इसके अंदर सर्कुलर क्यू पे प्रोग्राम लिखने को आया था कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फिर क्यू और प्रायोरिटी क्यू में पूछ लेते हैं, फिर इसके टाइप्स पूछ लेते हैं। फिर एल्गोरिथम्स आते हैं बाइनरी सर्च लिखने के लिए, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखने को आ जाता है अक्सर। फिर बात करते हैं तो मर्ज शॉर्ट पे क्वेश्चन आया था कि शॉर्ट करो और इसको करके दिखाओ सेंडिंग ऑर्डर में, उसका एल्गोरिथम लिख दो, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखो। ऐसे ही क्विक शॉर्ट का आ जाता है सेम थिंग, और उसमें ये पूछना था कि वो स्टेबल है या नहीं है, इनस्टेबल है कैसा है, इन सब तो खुद ही दो नंबर में पूछा जाता है कि स्टेबल है कौन कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम और नहीं है। फिर बात करते हैं हम राइट द एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन शॉर्ट, फिर हमें इंसर्शन शॉर्ट का एल्गोरिथम लिख लेने के बाद पूछ लेते हैं। ठीक है, मर्ज शॉर्ट पूछ लेते हैं और क्विक शॉर्ट पूछ लेते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट ही है मेनली। ठीक है, फिर बात करते हैं हम हैशिंग, तो हैशिंग के अंदर लीनियर और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके हमें कीज दे रखी होती है और हमें टेबल्स दे रखा होता है, डाटा दे रखा होता है, हम यूज करके हमें टेबल बना के दिखानी होती है फाइनल। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आता है बी ट्री और बी एस टी में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर हमें कुछ कीज दे रखी होती है और हमें उससे बी ट्री क्रिएट करना होता है, और उसमें कुछ डिलीशन के लिए भी की दे देती है। लाइक ये वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च ऑपरेशन इन बी ट्री इज बेटर देन द बी एस टी, insert the following keys into an initial empty B tree of a 5 A G G A M K J E S I R K X C L N T U P, so what will the resultant B tree after deleting keys J T D। तो इसके अंदर में सिंपल सा हमें एक BST बनाना है पहले। ठीक है, उसकी हमें सॉरी इसमें बी ट्री बनाना है पहले, उसके बाद हमें क्या निकालना है, फिर लास्ट में 3 जो है कीज डिलीट कर देनी है J T एंड D। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग थ्रेड्स इन बाइनरी सर्च ट्री एंड राइट एल्गोरिथम टू इंसर्ट नोड इन अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री। एक क्वेश्चन ये भी है गाइस। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आपने इसे को कर लिए पूरे अच्छी तरह से तो आई विल टेक गारंटी यू विल स्कोर very best in your AKTU exams and best of luck for your AKTU exams which coming soon. So guys, I hope you like the video, so share my video and hit the like button. Thanks for watching and subscribe your study zone. Thank you.